माय डियर कैंडिडेट, 2022 की लास्ट जर्नी में हम लोग आ गए हैं। 2022 का ये सेकंड लास्ट जॉब हंट ड्राइव सैटरडे को होने जा रहा है। माय डियर कैंडिडेट, आप पूरे कानपुर की वर्किंग को देखेंगे जहाँ पे जॉब ऑफ़र करने की बात की जाती है। जब हम लोगों ने ये कारवां चालू किया था तब पैकेजेस बहुत कम हुआ करते थे। पैकेजेस कम होने के रीज़न को जब एनालाइज किया गया तो माय डियर कैंडिडेट देखा ये गया, कैंडिडेट कंपनीज़ का एक माइंडसेट है, कंपनी का अपना एक माइंडसेट है। जो सेक्टर है, जो प्रोफाइल है, वो वैसा ही पूरा बंदा चाहते हैं। कंपनी किसी को ट्रेन करना नहीं चाहती है। बहुत कम ऐसी कंपनीज़ होती हैं, उनको अपनी रेडी इमीडिएट रिजल्ट देने वाली प्रोफाइल चाहिए होती हैं। शुरुआत के जॉब हंट ड्राइव में कम समझ में आता था, अब हम लोगों को बात करके अंदाज़ा ये लग जाता है कि इस कंपनी में, इस सेक्टर का, इस प्रोफाइल का, इस चीज़ों का होकर के ही चलेगा। ये एक आइडिया लगने लग गया, क्योंकि एक्सपीरियंस जैसे ही जाता जा रहा है तो जैसे से नंबर ऑफ़ ईयर्स निकल रहे हैं वैसे वैसे एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, कंपनीज़ का लेवल भी बढ़ रहा है, पैकेजेस भी बढ़ रहे हैं। और उसी कानपुर में जिस कानपुर की क्रिटिसिज्म, निगेटिव सब हम लोग सुनते थे। माय डियर कैंडिडेट, मुझे तो ऐसा लगता है कि जॉब के साथ साथ में आज जो कैंडिडेट निकल रहे हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि आज डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट कंपनीज़ की रनिंग प्रोफाइल्स में चल क्या रहा है, चाहिए क्या, और वो ढूंढ क्या रहे हैं, और वो चीज़ अपने में हम ऐड कहाँ से करें। कभी कभी बहुत लोग एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कोर्सेज, प्रोग्राम्स को लेके चलते हैं। कभी कभी वो कोर्सेज, प्रोग्राम्स उनके उस रिलेवेंट होते ही नहीं है जो कंपनी को चाहिए होता है, बिल्कुल मेल ही नहीं खाते हैं। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े आईटी के एग्जांपल्स, बीटेक, बीसीए, एमबीए, एचआर, सब लोग अपने अपने आए हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम है, लोग इतने अच्छे अच्छे कोर्स करके आते हैं, टैली करके आते हैं, CCC कोर्स करके आते हैं, और उनको कोर्स का नशा भी होता है। ऐसा नहीं, कोर्स करने वालों को कोर्स का नशा होता है। वो सोचता है कि हम जो कोर्स करके आए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स है, और वही कोर्स कंपनीज में एकदम बेकार हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो कोर्स जैसे ही देखते हैं तो रिज्यूम को देखने का मन ही नहीं करते। तो इसलिए आपके कोर्स कुरिकुलम सर्टिफिकेट से बेसिकली जो शिफ्ट हुआ है वो शिफ्ट हुआ है जेडी में। इवन फ्रेशर बंदा कि कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन से कोर्स कॉलेजेस का बनाना करना ये सिर्फ किताबों में रह गया, प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ नहीं। माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको ये बात कहूँगा, एक इमीडिएटली जब इन चीज़ों को परखा गया, जांचा गया कि हम लोग तो यहाँ पे जॉब देने के लिए, अच्छी प्रोफाइल लाने के लिए है, तो हम लोगों ने इसके लिए एक बहुत शॉर्टकट निकाला जिसको हम लोगों ने प्रोफाइल मेकिंग कहा, जो इस पूरे साल भर चला तो रिजल्ट्स भी अच्छे आए। इसमें हम लोगों ने वो कैंडिडेट जो वर्किंग कर रहे हैं उनके साथ में चिट चैट कराना, सेशंस कराना, ट्रायल सेशंस लेना, उनसे बहुत बड़ा फ़र्क मिला। जैसे आज का प्रोफाइल सेशन था, आज के सेशन में एक ओपन करके एक वर्क किया कि जितने कैंडिडेट थे बाद में उनको आज ही 3 कंपनीज़ का इमीडिएटली फाइनलाइज करके दिया गया कि वो कंपनी में इंटरव्यू दे, कल फाइनल करके होकर के आए। ये इमीडिएट डिसाइड किया गया ट्रायल लेने के बाद में। तो कंपनी को जो चाहिए वहीं से बेस्ड उसी प्रोफाइल का कोई बंदा अगर ट्रायल ले लेता है तो उसको ये समझ में आ जाता है हम कितने पानी में हैं। तो ये, और फिर ट्रायल के बाद में उसको कंपनी में भेज दीजिए तो उसका फ़र्क अलग नज़र आता है। तो मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई भी दूंगा और कहूँगा भी कि नए साल में हम लोग और भी कुछ नई उपलब्धियों के साथ में काम करेंगे। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, संस्कार सोसाइटी जॉब हंट ड्राइव लगातार हर वीक में नई सोच के साथ में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब के लिए पहुंचा सके, ज़्यादा वैरायटी हो, ज़्यादा रेंज हो। जैसे मॉल्स में लोग डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ को करते हैं, हम लोग भी लगातार कोशिश कर रहे होते हैं ऐसे कानपुर में जहाँ पे लोग कहते थे कि जॉब नहीं है। आप अगर सच पूछिए तो आज वैरायटीज़, प्रोफाइल्स, कैटेगरी, सेक्टर बहुत सारी हो गई हैं। आज अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए भी दिन कम पड़ जाता है। अगर आप वर्किंग करना चालू करें तो आज भी दिन कम पड़ जाता है कि रियलिटी में जितनी प्रोफाइल्स हैं उन सब में कैंडिडेट के साथ कोऑर्डिनेट करना, कंपनीज में भेजना, इवन टीम होने के बावजूद भी वो कम लगता है। तो इसीलिए टीम को भी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास में जो किदवई नगर के पास में, बारादेवी के पास में, जूही के पास में वो कैंडिडेट जो कंप्यूटर में जिनकी नॉलेज अच्छी हो, जो वर्क करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, जिनकी चॉइस खुद की हो, वो इमीडिएटली यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ कंपनीज में आ जाऊँ। सैटरडे का सेकेंड लास्ट जो इस ईयर का
2022 जो एंडिंग में है। सेकेंड लास्ट जॉब हंट ड्राइव इस सैटरडे को है। आप सबको एडवाइस है कि मिस मत करिए। कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सा पल आपके लिए बड़ी चीज़ लेके आया है, ये सब छिपा हुआ है, इसलिए इसमें मौक़ों को कैश करना जरूर सीखते चलिए। कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में सी एंटर, CA कैंडिडेट जो भी हैं उन सब के लिए, जो भी इंटर्न जो भी कर भी रहे हैं उन सब के लिए इमीडिएटली 35 से 50 तक की मिनिमम जॉब जा सकती है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं या आपके रेफरेंस में जो हों, इमीडिएट चाहते हैं, उनके लिए ये इमीडिएट उनके लिए बढ़िया हो सकता है। सुपर हाउस में अकाउंट कैंडिडेट इमीडिएटली चाहिए, ये जूनियर कैंडिडेट के लिए है। उन्नाव लोकेशन में जूनियर लेवल के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अभी ये बहुत अच्छा है कि सीनियर के तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं जिनकी नॉलेज बहुत चेक की जाती है। बीकॉम के हों, जो अकाउंट्स में काम किया हो, उनके लिए उन्नाव के लिए अच्छा हो सकता है। उन्नाव के आसपास के कैंडिडेट्स के लिए और भी बेटर है। सानी हार्डवेयर में एक्सपीरियंस सेल्स कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट थी, आज ही बात हुई है। ये ऑन रोल कंपनीज़ में जो उनका हेड ऑफिस जिनका दिल्ली में, उसके लिए कल इंटरव्यूज़ होने हैं। मुरली टीम में जूनियर अकाउंटेंट की 2 प्रोफाइल है, में कल फाइनलाइज होगा, कल ही इंटरव्यू इमीडिएटली है। तो इसके लिए अभिषेक सर से जूनियर अकाउंटेंट का कोऑर्डिनेट कर लेंगे। वंसल पंप में मेल टेलीकॉलर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मेल टेलीकॉलर बहुत कम आते हैं, लेकिन ये इसमें रिक्वायरमेंट है। फेल्कॉन पंप्स में कानपुर, भुवनेश्वर, रायपुर के लिए ब्रांच हेड, ब्रांच सेल्स मैनेजर 6 लाख टू 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। सन केम इंडस्ट्रीज़ में जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल सेल्स 6 लाख टू 10 लाख का रिक्वायरमेंट है। विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर सिविल एग्जीक्यूशन QA QC, असिस्टेंट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, जूनियर सीनियर लैब केमिस्ट, साइट सुपरवाइजर 3 लाख टू 12 लाख। कैरल इंटरनेशनल HR मैनेजर, मर्चेंडाइजर 30 to 70 पैकेज। सुपर हाउस फायर सेफ्टी ऑफिसर्स 25 to 30 का पैकेज है। ये बहुत फायर सेफ्टी अभी कानपुर में इंक्रीज़ हुआ है। पहले फायर सेफ्टी के लिए पूछो तो ध्यान नहीं देते थे। इधर कई सारे मजदूर जिनकी जलने में जब वो उनकी मौत हुई, तो जब उनके ऊपर डंडा चला थोड़ा सा कंपनीज़ के ऊपर में, तो बेसिकली वो भी अब जागे हैं। तो फायर सेफ्टी के जो कैंडिडेट भी हैं वो कर सकते हैं, इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो कोर्स करके आए हैं ये भी थोड़ा सा समझिएगा। ये सुपर हाउस में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो कॉम्प्लायंसेस सेफ्टी के लेवल पे हैं और जो ट्रेडिंग कंपनी में उनमें अंतर भी है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सेफ्टी अलग है और ट्रेडिंग कंपनी का सेफ्टी अलग है। इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी प्रोफाइल को अप्लाई करेंगे। थर्मोकेयर में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सीनियर अकाउंटेंट विद GST एंड TDS नॉलेज के जिनके पास में, उनके लिए इमीडिएट है। वेस्ट सास्को मैकेनिका में अकाउंट असिस्टेंट, बीकॉम विद गुड नॉलेज ऑफ टैली, टेंडर एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर ऑपरेटर विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। होंडा कार में बॉडी शॉप मैनेजर, CRE, रिसेप्शनिस्ट, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। PK ट्रेडर्स में ऑफिस मैनेजर कम सुपरवाइजर सेल्स कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। पार्ले जी में असिस्टेंट मैनेजर, शिफ्ट इंचार्ज, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, ISO कोऑर्डिनेटर, लैब केमिस्ट। ये सारी प्रोफाइल्स अभी पार्ले की अभी इमीडिएट हैं। VChem में BSc MSc केमिस्ट्री फॉर लैब केमिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट। गुप्ता सलूजा में फैक्ट्री मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में परचेज मैनेजर 4 लाख टू 8 लाख। वसीन ब्रदर्स में स्टोर ऑपरेशन मैनेजर 3 लाख टू 6 लाख। जगमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 3.5 लाख टू 7 लाख। वंसल पंप परचेज एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। CRE की रिक्वायरमेंट इसमें है। मुथूट फिनांस रीजनल मार्केटिंग हेड। बालाजी कंस्ट्रक्शन सेल्स हेड 9 लाख टू 15 लाख। टेक्नो सर्विसेज कानपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली NCR असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन 3 लाख टू 6 लाख। रुद्रा ब्लेड्स एंड एजेस जाजमो में रिक्वायरमेंट है। फीमेल सेल्स कोऑर्डिनेटर 30 का पैकेज है। ब्रिजवासी इंटरनेशनल मेल फीमेल कैंडिडेट हु कैन मैनेज अवर वेबसाइट, जो इसमें कर सकते हैं। ये बुरहाना रोड की रिक्वायरमेंट एक है। कैडबरी में फीमेल बैक ऑफिस। होटल लैंडमार्क में कैशियर की रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले ASM सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, 40 तक का पैकेज है। GVK EMRI MI एग्जीक्यूटिव, BTech मैकेनिकल और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियर फॉर क्वालिटी मेंटेनेंस। गोल्डी मसाले सेल्स कोऑर्डिनेटर विद एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। एस्ट्रॉल एडिसिव असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस 45 स्टोर कम डिस्पैच एग्जीक्यूटिव। SAP इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। स्काईटेक स्विच गियर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर 30 का पैकेज है। TPI अंडर कैरियज CA 10 लाख टू 12 लाख। इम्पोर्ट कम परचेज मैनेजर, मैकेनिकल इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर फॉर गवर्नमेंट लाइसेंसिंग की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये सब पैकेजेस 40+ के हैं। मोनिटी फैक्ट्री हेड, RSM ASM
की रिक्वायरमेंट है। एलाइड ग्रुप फीमेल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड एमआईएस नॉलेज 6 लाख। रितु हाउसिंग लीगल मैनेजर 8 लाख टू 12 लाख। सिविल इंजीनियर। सुपर हाउस प्रोडक्शन डेवलपमेंट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर फॉर सेल प्रोडक्शन जैकेट्स इन रियार्ड्स में 6 लाख टू 12 लाख। अनुष्का एंटरप्राइजेज मशीन ऑपरेटर। अशोक लीलैंड फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड कंप्यूटर नॉलेज। हेक्सा कंप्यूटरॉनिक्स एक्सपीरियंस सीसीटीवी इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन चाहिए। महाराजा वेकर्स स्टोर एग्जीक्यूटिव कम सुपरवाइजर। टेक जी प्रोडक्ट्स मैकेनिकल ऑटो कैड डिजाइन मेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। MP बिरला मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद नॉलेज ऑफ टैली। MKU ई टेंडर ऑफिसर हैविंग ए नॉलेज ऑफ जेम पोर्टल MIS कम कॉस्ट अकाउंटेंट। भारतीय ग्रुप मैरिड फीमेल फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस CRE। VK पैकवेल लूम इंचार्ज लूम सुपरवाइजर फिटर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंचार्ज इलेक्ट्रीशियन एक्सट्रूजन इंचार्ज HR रिक्रूटर। GSR ग्रुप साइट स्टोर इंचार्ज विद लॉजिंग फैसिलिटी। कटारिया ग्रुप प्लांट हेड 50। कटारिया ग्रुप मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर 35। रीमा बेकर्स फ्रेशर एक्सपीरियंस सुपरवाइजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तिरंगा अगरबत्ती FMCG सेल्स ऑफिसर फॉर कानपुर लोकेशन। MLA ग्रुप मैकेनिकल सिविल प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट इंचार्ज प्रोजेक्ट सुपरवाइजर 2 लाख टू 6 लाख। रुचि ऑर्गेनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड मशीन मेंटेनेंस सुपरवाइजर 30 पैकेज। राज एसेंस कंप्यूटर ऑपरेटर स्टोर कीपर। इंजेक्टोप्लास्ट फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव BTech MBA मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स 40। परचेज एग्जीक्यूटिव हैविंग एबिलिटी टू हैंडल फॉरेन क्लाइंट 30। CPET इंजीनियर मोड्स 20। इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रोबोट 40। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल क्वालिटी इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ QMS सर्टिफिकेशन और जनरल भी चलेगा 40 पैकेज है। फिटर भी इनको चाहिए। अग्रिया सेफ्टी टेक्सटाइल क्वालिटी चेकर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नमो नमा एग्जाम फीमेल ग्राफिक डिजाइनर कम पैटर्न मेकर। मेल प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैविंग एन एक्सपीरियंस इन लेदर इंडस्ट्री। फीमेल क्वालिटी कंट्रोल एक्जीक्यूटिव मैरिड फीमेल स्टोर एक्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग जूनियर अकाउंटेंट। फ्रंटियर टूलिंग VMC की रिक्वायरमेंट है। फ्रंटियर टूलिंग में VMC ऑपरेटर चाहिए। भारतीय एग्रो HR मैनेजर जूनियर HR मैनेजर चाहिए इसमें भारतीय एग्रो में। CNC ऑपरेटर मैकेनिकल फिटर प्रोडक्शन सुपरवाइजर मशीनिस्ट टर्नर रोटर कटिंग की रिक्वायरमेंट है। और सॉक्स इंडस्ट्री में इनको भी सीनियर जूनियर टेक्नीशियन चाहिए। क्वालिटी असिस्टेंट सॉक्स इंडस्ट्री में निटिंग चाहिए इनको। इंग्लिश कम्युनिकेशन कॉन्वेंट एजुकेटेड मार्केटिंग के लोग चाहिए। सुपर हाउस में वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड ऑपरेशन में MLA ग्रुप में, और MLA ग्रुप में इनका मार्केटिंग ऑपरेशन चाहिए इनको, जो बेसिकली जिसमें जिसका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो, केमिकल बैकग्राउंड का हो। 50+ का पैकेज है। इसमें इंटरव्यूज़ भी लगातार चल रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, लगातार अगर आप पार्टिसिपेट, अगर आप सही पूछिए तो जितनी कंपनीज का मैं आपको प्रोफाइल बताता हूँ, हम लोगों के लिए भी एक एक कंपनी के लिए सारी पूरी डेटाबेस से एक एक कैंडिडेट का प्रोफाइल निकालना, उनको कॉल एक्टिव करना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क भी रहता है। फिर भी जितने किए जा सकते हैं टीम करती है। इसके अलावा आप अगर अपनी यूट्यूब चैनल को ढंग से देख रहे हैं और आप अगर एक एक कंपनी का पूरा सुन रहे हैं तो आपको कंपनी के बारे में भी पता चल रहा है, साथ में उस कंपनी का आप नाम नोट करके या उसमें पोर्टल में देख करके अलग से अपनी प्रोफाइल भेज देंगे, वो ज़्यादा इजी रहता है। लेकिन जब तक आपको पूरा वीडियो देखने की आदत नहीं पड़ रही है, आपको पता नहीं चल रहा है और अपने अपने फ्रेंड सर्किल में भी आप नहीं भेज रहे हैं, तो सारी कंपनीज को सारी प्रोफाइल्स को भेज देना आसान नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स भी हैं जिनमें हम लोग उन कंपनी को कह देते हैं ये प्रोफाइल हम आपको नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स अगर आप ढंग से देखिए, कंपनीज कानपुर की थोड़ी ना बदलने वाली, कंपनीज तो वही रहेंगी, प्रोफाइल्स अलग रहेंगे, पैकेज अलग रहेंगे, सिलेक्शन का जो उनका क्राइटेरिया वो थोड़ा सा अलग होता है, अलग अलग जो HR होते हैं कंपनीज का, जो उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन कंपनीज तो वही हमेशा रहेंगी, कुछ हर वीक में बदलेंगी। बट इसके अलावा कानपुर लखनऊ में जो वेंचर हैं, उसके अलावा जो उनके पैकेजेस हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनमें चेंजेस या अल्टर आता है, उसको आपको देखना है, समझना है, खुद भागीदारी भी करनी है। जितनी भी प्रोफाइल आपको बताई जाती हैं, अगर मैं जब प्रोफाइल देखता हूं तो मुझे कैंडिडेट्स को जब भी वीडियो बनाते हुए भी याद आते रहते हैं, बट इसके बावजूद भी हर एक कैंडिडेट को कॉल पहुंचा देना, हर एक कैंडिडेट को जगा लेना, ये उम्मीद कर लेना भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट का अपने आप में नुकसान होता है। इसलिए कैंडिडेट का एक्टिव होना तभी माना जाता है जब वो खुद वीडियो देख रहे हो, mysourjob.com दे रहे हो और साथ में फिजिकल मिलने भी आ रहे हो। अगर आप फिजिकल मिल रहे हैं तो आप समझिए उसमें आपने बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक वर्क कर दिया, जिसमें और इजी हो गया है। आप देख भी रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं।
कुछ लोगों के साथ में दिक्कत होती है, आने जाने को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होंगे कि सर आना जाना नहीं पड़े। कुछ लोगों को एक्सपेंडिचर को लेकर के होता है कि आने जाने का कानपुर में रहते हुए एक्सपेंडिचर भी नहीं करना पड़े। एक बार दो बार अगर कहीं चले गए, कहीं पहुंच गए और अगर वहाँ पे टाइम से मुलाकात नहीं हो पाई या नहीं जा पाए या वो नहीं मिले तो इरिटेशन भी आता है। ये सब आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है, आपको इन सब टेस्ट से गुजरना ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जिन जिन लोगों ने शॉर्टकट दिखाया कि आप आएंगे हम ये करा देंगे वही करा देंगे, वहीं पर आपको भी आपकी प्रोफाइल के बेस में ज्वाइनिंग नहीं होती है। आपकी ज्वाइनिंग ऐसे ही आपकी एक ज्वाइनिंग आपके रेफरेंसेस से हो जाएगी, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी प्रोफाइल बनेगी ये जरूरी नहीं है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, कुछ चीज़ों को आप भी बदलते चलिए, सीखते चलिए। थोड़ा सा हो सकता है कि जब आप चीज़ों को सीख रहे हो तो आपको उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, बट जब आप कंपनीज में जाएंगे, उसको जब वहाँ पे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अच्छा लगने भी लगेगा। अगर कोई अपनी प्रोफाइल को चेंज कर रहा है या अपग्रेड कर रहा है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, सैटरडे का जॉब ऑन ड्राइव सेकंड लास्ट इस ईयर का नहीं छोड़िएगा। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयासों में आपकी भागीदारी पूरी पॉजिटिवली मूड के साथ में विद रिज्यूम में चलेगी भी। कल का वीडियो देखना भूलिएगा नहीं कतई भी, और सैटरडे का जॉब ऑन ड्राइव में कोई भी मिस नहीं करेगा। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurjob.com।